हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज अ क्वेश्चन है, फॉर सम n is equal not equal to 10, then the coefficient of fifth, sixth and seventh term in a binomial expansion of this in AP, then the largest coefficient on expansion of 1 plus x की पावर n plus 4। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमें a प्लस बी की पावर n, ये बाइनोमियल गिवन है, तो यहाँ पे जो हम जनरल टर्म लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है वो गिवन है 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 4। तो अगर मैं यहाँ पे जनरल टर्म लिखना चाहूं इस एक्सपेंशन के लिए तो वो क्या होगी, n। तो अब n की जगह हो जाएगा n प्लस 4 सी आर ए की पावर n माइनस आर, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, b की पावर r, तो यानी कि x की पावर r। ठीक है। अब यहां से मुझे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म कब निकलेगी, जब मैं r की वैल्यू को 4 ले लूंगा। तो t5 इज इक्वल टू n प्लस 4 c4 x की पावर 4। ये हुई हमारी फिफ्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म कब निकलेगी, t6, जब r की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो n प्लस 4 c5 x की पावर 5। और सेवंथ टर्म कब निकलेगी, जब n r की वैल्यू को 6 पुट करेंगे तो n प्लस 4 c6 x की पावर 6। तो ये आ गई हमारी फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ। अब हमें सिर्फ इनका क्या लेना था, कोफिशिएंट लेना है। तो कोफिशिएंट हो गए n प्लस 4 c4, n प्लस 4 c5 एंड n प्लस 4 c6। ठीक है। अब गिवन क्या है कि ये एपी में हम जानते हैं अगर कोई तीन नंबर ए बी सी आर इन एपी, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a हो गया n प्लस 4 c4, b कितना हो गया n प्लस 4 c5 और c कितना हो गया n प्लस 4 c6। अब दीज आर इन एपी, तो एपी में होने की वजह से 2b इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, a प्लस सी के। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 4 c5, दिस इज इक्वल टू n प्लस 4 c4 प्लस n प्लस 4 c6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब अगर आप यहाँ पे हर एक को फैक्टोरियल से सोल्व करने जाएंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एनसीआर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रॉपर्टी है एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, अब n में प्लस 1 कर दो और c और जो r में बड़ी टर्म है वो, तो दिस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे एनसीआर, r तो 4 था तो मुझे 5 चाहिए था, और यहाँ पे भी तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करेंगे। कैसे, हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 4 c5, दिस इज इक्वल टू n प्लस 4 c4। तो हम एक n प्लस 4 c5 ऐड कर देंगे, एक और n प्लस 4 c5 ऐड कर देंगे, प्लस रिमेनिंग आ जाएगा ये वाला n प्लस 4 c6। ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो तो हमने क्या किया है, बेसिकली n प्लस 4 c5, n प्लस c5 इसको दो बार ऐड किया है। अब क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में ऐड किया है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना होगा। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 है ये 4 बन जाएगा। ठीक है। ये 4 कैसे बना आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, दोनों साइड n प्लस 4 c5 वो दो बार ऐड कर दिया है। तो अब ऐड करने से फायदा क्या होगा, देखो ये जो दो एक्सप्रेशन बने, अब मैं इसको कलर चेंज करके लिखता जाऊंगा। देखो ये जो दो एक्सप्रेशन बने, यहाँ पे हम ये वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे, n प्लस एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 वाला। तो ये क्या होता है, n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 5 c। अब बड़े वाला ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस, अब हम इन दोनों में ये सेम रिजल्ट यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस 5 c। अब बड़े वाला क्या है 6। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे फिर से ये सेम रिजल्ट यूज हो जाएगा, n प्लस एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 6 c। और बड़े वाला क्या है 6। तो बेसिकली ये मेरे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 4 c5, दिस इज इक्वल टू n प्लस 6 c6। देखो अब इतना आने का फायदा क्या है, अब हम बहुत इजीली इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने सिर्फ दो में इसको चेंज कर लिया है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो 4 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू n प्लस 4 n माइनस r, तो यहां से आ जाएगा बेसिकली आपके पास n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो फैक्टोरियल n प्लस 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और n माइनस यहाँ बचेगा फैक्टोरियल n। अब देखो हमें करना है इसको सोल्व, तो चलिए अब इसको कर देते हैं सोल्व। तो यहाँ से होगा दिस इज इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 4, यही छोटा है, इधर भी यही छोटा है और इधर भी यही छोटा है।
इक्वल टू, अब देखो n प्लस 6 में को बाहर ले लेंगे तो n प्लस 5 बच जाएगा, n प्लस 5 को भी बाहर ले लो तो बच जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 4। ये हमने क्यों बचाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से कट जाएगा, फैक्टोरियल 6 में से 6 को बाहर ले लो, फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ से n को बाहर ले लो, फैक्टोरियल n माइनस 1। तो बेसिकली n प्लस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास 4 इज इक्वल टू n प्लस 6 n प्लस 5 अपॉन 6n। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 24n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6n प्लस 30। तो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन आ गई, अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन आ जाएगी n स्क्वायर, देखो 6 5 11 और ये जाएगा तो माइनस का 13n प्लस का 30, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लेते हैं, तो 10 दिया 30, तो n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 3n प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 10 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 10 आ गया और n इज इक्वल टू 3 आ गया। अब अगर आपको थोड़ा सा याद है तो हमें प्रश्न में ही दिया गया था कि n कभी भी 10 के यानी कि 10 के इक्वल नहीं है, तो इमीडिएटली हमारी एक वैल्यू तो डिस्कार्ड हो गई। तो n की वैल्यू कितनी है, 3 आ गई। अब n की वैल्यू 3, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, n की वैल्यू 3, चलो अभी आगे भी चलना है। चलो तो n की वैल्यू आ गई 3। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा जो एक्सपेंशन बन गया वो बन गया 1 प्लस x की पावर n प्लस 4, तो 3 प्लस 4 यानी कि 7। तो बाइनोमियल बन गया हमारा 1 प्लस x की पावर 7। अब हमें बताना था लार्जेस्ट कोफिशिएंट। हम जानते हैं लार्जेस्ट कोफिशिएंट जो होता है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 है, 1 प्लस एक्स की पावर n से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे n 7 है, तो इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, n प्लस 1 टर्म्स होती हैं। तो यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 7 में कितनी टर्म्स होंगी, 8 टर्म्स होंगी। और जब टर्म्स हमारी इवन होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मिडिल टर्म होती है, तो मिडिल टर्म कौन सी होती है, तो यहां से आपकी T4 एंड T5 ये दो मिडिल टर्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा n क्या है, वो इवन है, ठीक है। यानी कि टर्म्स जो है वो हमारी इवन है। अगर टर्म्स ऑड होती तो डायरेक्ट हमें एक ही मिल जाती है। तो अब देखो हमें T4 फाइंड करना है, तो T4 फाइंड करना है तो सबसे सिंपल है, T4 फाइंड करने के लिए चलते हैं यहाँ पे अपना, तो यहां से इसको देख ले तो Tr+1, तो यानी कि T4 का कोफिशिएंट हमें कब मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ T4। तो यहाँ पे R की वैल्यू को 3 लेना होगा, तो यानी कि 7C3। और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ T5, तो जब R की वैल्यू क्या लेना होगा 4, तो यानी कि 7C4। और यहाँ आपस में तो यहाँ से हम 7C3 को अगर सोल्व करें या 7C4 को सोल्व करें, सेम ही होता है। सेम कैसे होता है, यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो 7C3 इज इक्वल टू 7C 7 माइनस 3 4, तो 7C3 और 7C4 दोनों सेम ही होंगे। सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 इंटू 2, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 7 पंजे 35, तो 35 is our right answer. Option 2, 35 is our right answer. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.